हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, एनर्जी क्या है इस वक्त। We have 7 of chalices with 7 of wands. Eight of chalices. Two of swords. सेवन ऑफ पेंटिकल्स। 777 777 आ चुका अभी तक। एक कार्ड और। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। क्या मैसेज है इस वक्त आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आई रिग्रेट टू हाइड ट्रुथ फ्रॉम यू। कोई ना कोई सच्चाई छुपाई है आपने जिसका मतलब इन्होंने, जिसका पछतावा अब इन्हें हो रहा है। कोई झूठ बोला है या कोई सच्चाई छुपाई है, मे बी सच्चाई आपको बताई ही ना हो और अब इन्हें उसका पछतावा हो रहा है। चलिए एनर्जी की बात करते हैं। तो वी हैव 777 111 786 नंबर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 786। देन वी हैव 111 111 न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और कुछ ना कुछ बड़ा मैसिव चेंज आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। ये जो चेंज है ये होपफुली आपके लिए पॉजिटिव हो, बिकॉज 786 इज़ अ वेरी पॉजिटिव नंबर। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है 786 पे। आपके पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। वी हैव 7 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ही ये बंदा स्टैंड लेने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, बहुत मल्टीपल चॉइसेस में से अगर आपको प्रायोरिटाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, प्रायोरिटाइज़ करना है, तो कुछ लोगों से मूव ऑन करना पड़ेगा, कुछ लोगों को त्यागना पड़ेगा, कुछ लोगों से अलग होना पड़ेगा। इसी कन्फ्यूजन के चलते ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इनको सबकी नज़र में अच्छा बनने का बड़ा शौक़ है। ये चाहते हैं कि आपकी नज़र में भी अच्छे बने रहें, बीच बीच में आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहें ताकि आप भी टिके रहें, और ये जो अदर सिचुएशन है उसकी नज़र में भी अच्छे बने रहें। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ इन्हीं के प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, जबकि कुछ भी इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि जब सही समय आएगा तो हम सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाएंगे। इन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि मैं वेट करता रहूं और मैं सक्सेस का इंतज़ार करता रहूं और दोनों तरफ बैलेंस बनाने के चक्कर में रहूं, और एक ना एक दिन ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर पड़े कि सारी सिचुएशन या तो मेरे ऊपर या तो आपके ऊपर, जिसकी वजह से हमारी जो भी प्लानिंग है वो वहीं पे जाके स्टक हो जाए, रुक जाए। तो आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत कन्फ्यूजन है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, कई बार इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैं सही डायरेक्शन में नहीं हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं,
कई बार ये उसी फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत भी कर बैठ रहे हैं, गुस्से में आके कुछ गलत स्टेप्स ले रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि इनको नहीं मिल रहा है। ना इनकी लाइफ में कोई सच्चा दोस्त है जो इनको सही गाइडेंस दे दे। हो सकता है ये टैरो रीडिंग या ये सारी चीज़ें भी फॉलो ना करते हों, इनको इस बारे में भी कोई आइडिया ना हो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप रीडिंग देखते हैं, जब आप रीडिंग देखते हैं तो आपको अलग अलग जो भी रीडर्स को आप फॉलो करते हैं उनकी एनर्जी अगर आपको लगता है कि रेजोनेट कर रही है तो आप उनसे कुछ ना कुछ एनर्जी ले लेते हैं कि किस तरह की एनर्जी है, फ़्लो क्या है, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। अब जैसे शनि राहु का श्रापित योग था तो देखिए क्या क्या तांडव हो गया। तो शांति भंग हुई ना, किसी भी तरह से हुई, नुकसान हुआ, शांति भंग हुई, अपनों को लोगों ने खोया। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये डेस्टिन्ड होती हैं। जब ग्रहों की चाल ऐसी होती है तो वो चीज़ें होती हैं, घटित होती हैं। इसी तरह जब हम एनर्जी रीड करते हैं टैरो में तो वो फ्लो जो होता है एनर्जी का वो लोगों को गाइड कर देता है। बट इनको कौन गाइड कर रहा है? इनको तो हो सकता है कोई गाइड ना कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट की नीड है। जब ये आपके टच में आते हैं या आती हैं, जब आपसे बातचीत होती है, हो सकता है इनको गाइडेंस आप दे देते हो कि नहीं आज ऐसा मत करो, वो मत करो। तो बहुत अकेलापन है और इन्हें कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ होता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ बट मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही, ऐसा प्रेशर है इनके ऊपर। तो इस तरह की एनर्जी है इस वक्त, थोड़ी लो है बट अभी भी ये चाहे तो मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन को। अभी भी सिचुएशन इनके हाथ में है, अभी तक इनके बस से बाहर नहीं निकली है। मैसेजेस की बात करें तो पहला ही मैसेज है, आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सच्चाई है जो इन्होंने आपसे छुपा रखी थी और अब ये बताना चाहते हैं। इन्हें पछतावा भी है, हो सकता है ये अपॉलॉजी दें। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि आप और ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसा इन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि इन्हें भी कनेक्शन फील होता है। इन्हें कहीं ना कहीं इनकी सोल जो है वो क्रेव करती है आपके लिए। इन्हें भी रियलाइज़ होता है कि कितना भी मैं कोशिश कर लूँ दूर जाने की, मैं नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि इनको बोलना बहुत कुछ रहता है आपसे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है बट ये पूरी बातें बोलते नहीं हैं। सो ये अपनी फीलिंग्स को हाइड भी करते हैं आपसे। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो इन्होंने हाइड कर रखी हैं, वो आने वाले समय में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि इन्हें भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इन्हें भी लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते हैं। इन्हें भी लगता है कि इनकी गलतियां थीं बट इन्होंने पूरा जो गलतियों का पिटारा है वो आपके ऊपर रख दिया, सारा ब्लेम आपको कर दिया। तो इनको भी रियलाइज़ होता है कि गलतियां मेरी थी और मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये माफ़ी भी मांग सकते हैं। लास्ट मैसेज है, यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। हो सकता है कि इस बारे में इन्होंने आपको ब्लेम किया हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम गोल्ड डिगर हो, तुम पैसे के लिए मेरे साथ हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तुम्हें मुझसे सिर्फ पैसे की ज़रूरत थी इसलिए तुम मेरे साथ हो, मेरे पैसे वापस कर दो। इस तरह के झगड़े अगर आप दोनों के बीच में हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लिमिट क्रॉस कर दी, और अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो रहा है। इस तरह के मैसेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं हैं। जो मैसेज आपको लगे कि हाँ ये मैसेज मेरे पार्टनर का हो सकता है, उसी मैसेज को लीजिएगा। देखते हैं कितने टाइम तक रहेगी ये एनर्जी। थोड़ी सी हेवी है। 12 नंबर, बार बार 12 आ रहा है आजकल। मैक्सिमम 30 घंटे, मिनिमम 12 घंटे की एनर्जी होगी। टाइमलेस है। जब भी आपके पर्सन की एनर्जी आप देखोगे तो 12 घंटे 30 घंटे इस टाइम लिमिट के अंदर ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। सो ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।